क्लास 9th हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें पढ़ना है हम लोग को दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण अध्याय 5 है। कितना है? अध्याय 5 है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आज इसका बेसिक देख लेते हैं। बेसिक यह है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्या। तो ध्यान से देखिए, दो चर पहले चर की बात करते हैं, चर और अचर। चर और अचर, चर और अचर क्या होता है? देखिए, एक प्रकार की ये राशि होता है। क्या होता है? चर राशि और अचर राशि, है ना। कोई राशि में कोई संख्या ही है, ये चर है। ये क्या होता है? अचर होता है ना। चर हम लोग बोलेंगे किसको? वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसको चर राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कहने का मतलब है, ये चर राशि वह राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसको चर राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स, वाई, के, ए, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या कहलाते हैं? चर राशि कहलाते हैं। क्योंकि x का मान कभी आप 100 मान लेते हैं, कभी इसका मान 3 आ जाता है, कभी 5 आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका मान हमेशा बदल रहा है। क्या हो रहा है? बदल रहा है। y का मान कोई निश्चित होता है कि 2 ही होगा? नहीं, कभी कभी 2 होता है, 4 भी होता है, 100 भी होता है, -3 -5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये जितने भी राशियां हैं जिनका मान अगर बदलता रहता है, जिस राशि का मान बदलता रहेगा उस राशि को हम लोग चर राशि कहेंगे। क्लियर है? चर समझने में कोई दिक्कत? और अचर राशि की अगर बात करें तो जिस राशि का मान कभी नहीं बदलता है उसे हम लोग अचर राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिस राशि का मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है 5 को कभी भी 3 या 2 बोला जा सकता है? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 5 ही होगा। ना तो ये 3 होगा, ना 2 होगा, -3 भी नहीं होगा, या -5 भी नहीं बोल सकते हैं 5 को, है ना। तो ये क्या है? इसका मान नहीं बदलता और इसका मान क्या हो रहा है? बदलता रहता है। तो जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे अचर राशि, और जिस राशि का मान बदल जाता है उसे चर राशि कहते हैं। तो चर राशि, चर समझ में आ गया बढ़िया से? कोई दिक्कत नहीं है। दो चर वाले रैखिक, अब यहां पर रैखिक समीकरण समझिए क्या होता है। रैखिक बोलेंगे किसको? तो दो चर वाला मान लीजिए एगो एक्स रहेगा, एगो वाई रहेगा। ये 2 चर हो गया, एक्स और वाई 2 अलग अलग चर है ना, तो ये 2 चर हुआ। अब यहाँ पर रैखिक, रैखिक बोलते हैं जिस समीकरण का, इस समीकरण इसको कब बोलेंगे? जब बराबर में कुछ ना कुछ संख्या होगा तब। तो बराबर में हम मान लेते हैं 0 है, कोई ना कोई संख्या होगा। ये जरूरी नहीं है कि 0 ही होगा, 0 से बढ़ के भी हो सकता है ना। तो देखिए ध्यान से आप, दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है जिस समीकरण का घात 1 हो, यानी एक घातीय समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक घातीय समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो यहां जो आपको समीकरण प्राप्त हुआ है वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। कितने चर वाला? देखिए, 2 चर एक्स वाई रैखिक, ये दोनों का अधिकतम घात कितना है? 1 है। और बराबर में अगर 0 तो क्या बन गया? समीकरण बन गया। क्या बन गया? तो ये हो गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन आप 10th क्लास में जाइएगा तो वहां पर 10th क्लास में जाने के बाद आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ना है, यानी वहां पर आपको जोड़ा के रूप में मिलेगा। ये समीकरण है वहां पे जोड़ा के रूप में मिलेगा, और यहाँ तो सिंगल है क्योंकि यहाँ पर युग्म नहीं लिखा हुआ है। अगर युग्म में लिखा होता तो ऐसा ऐसा 2 को समीकरण पढ़ना होता, जो कि 10th क्लास में पढ़ना है। अब यहां हम देखेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। क्या देखेंगे? 2 चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। देखिए व्यापक रूप क्या होता है?
व्यापक रूप हुआ ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में क्या होता है, सी होता है, या हम बोल सकते हैं प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी सी एक वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। ए बी सी क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगा। देखिए तो हम बोले ये व्यापक रूप है। क्या है, ए एक्स और ए एंड ए और बी का मान शून्य ना हो, शून्य ना हो। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी भी नॉट इक्वल टू 0, यानी ए का मान भी 0 नहीं रहना चाहिए और बी का मान भी 0 नहीं रहना चाहिए। तब जाके क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। क्लियर है। अब बात होता है यहाँ पे कि 0 रख देने पर क्या होगा। तो देखिए बाबू, जब आप 0 गुने x कीजिएगा और 0 गुने y कर दीजिएगा, तो 0 गुने x 0, 0 गुने y 0, तो बोलिए में चर राशि अब है नहीं ना है। तो इसलिए a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए, a और b का मान 0। क्लियर है। चलिए, ये हुआ व्यापक रूप। अब क्या है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का मान कितना होगा, मानों की संख्या कितना होगा। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का मान अनगिनत होता है। आप परिमित भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अनगिनत या अपरिमित, अनगिनत या अपरिमित कहें किसको, दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानों की संख्या कितना होगा, अनगिनत। कितना होगा, अनगिनत। क्लियर है। आपको इसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण भी मिलेगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो एक चर में चर या तो x होगा नहीं तो y होगा, कोई एक होगा। अब बराबर में इधर हम लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। जिस समीकरण में चरों की संख्या एक और उनके घात एक हो, तो उसको एक चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। देखिए, एक चर वाला रैखिक माने घात एक हो और समीकरण बराबर में कुछ ना कुछ तो दिया हुआ ना, तो इसी को बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। कोई दिक्कत है। अगर यह पावर 2 था तो एक चर वाला द्विघात समीकरण होगा। अगर इस प्रकार से रहेगा तो अधिकतम घात कितना हुआ, दो चर वाला द्विघात समीकरण। या यहाँ y होगा, y स्क्वायर हो जाए, ये भी क्या है, दो चर वाला द्विघात समीकरण। क्लियर है। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस बी बराबर 0, ax प्लस बी बराबर 0, जहां a इक्वल टू नॉट 0 और a एक वास्तविक संख्या हो। क्या होगा, a क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या होगा। अब अगर आपसे पूछता है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का मानों की संख्या कितना होगा, कितना मान ज्ञात किया जा सकता है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण में एक और केवल एक ही मान ज्ञात किया जा सकता है, एक और केवल एक ही मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसे ज़्यादा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। तो ये दोनों अच्छे समझ में आ गया। अब हम लोग लेसन की ओर चलते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला है ये प्रश्नावली 5A को स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसमें पहला लिखा हुआ है रिक्त स्थान को पूर्ति करें। रिक्त स्थान को, तो ध्यान से सुनिएगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण का एक हल होता है, एक और केवल एक, इसको आदित्य हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
आदित्य हल, तो पहला क्या भराएगा, एक आदित्य हल होगा, क्या होगा। दूसरा बी, दो चर वाला रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितना होता है जी, अनगिनत या अपरिमित, अनगिनत या। तीसरा सी देखेंगे, समीकरण 2x प्लस 5 बराबर 0 है, तो इसमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण में एक ही मानना होता है। देखिए ये 2x का 2x बराबर की इस पर प्लस में उस पर है तो कुछ हो जाएगा, तो -5 और 0 -5 ना होगा। अब 2 यहाँ इसके साथ क्या करेगा, गुणना, इधर आया तो क्या करेगा, भाग करेगा। ये आंसर हो गया सी का। क्लियर है। उसके बाद डी देखते हैं, यदि समीकरण x + 7 बराबर 0 हो, दो चर x और y वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाए, तो y का गुणांक, y इसमें कहीं नजर आ रहा है, तो जो नजर नहीं आएगा उसका गुणांक पूछेगा तो उसको गुणांक 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा, तो इसका गुणांक, y का गुणांक क्या होगा, y बराबर 0। क्लियर है। आगे पढ़ते हैं, ई 2 6, उसके बाद 3 5 और 4 4 समीकरण के 3 हल हैं, समीकरण के 3 हल हैं। देखिए ये दोनों है, ये मान लीजिए x और y है, x और y है, x और क्या है, ये ना होगा। ये दोनों को जोड़िए तो कितना मिल जाएगा, ये दोनों को जोड़िए कितना मिल जाएगा, ये दोनों को जोड़िए कितना मिल गया, 8 मिल गया ना। तो x + y बराबर कितना, इसी का ना ये हल है, इसी का ना जी, कोई दिक्कत नहीं। एक में एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। अब ये लिखे थे ax + b बराबर 0, ax + b बराबर क्या होगा, आगे देखें, दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ई के बाद एफ के बाद क्या होता है, आई ना, ABCDEF जी ना होगा जी, मारेंगे ना जी का इसका व्यापक रूप ax + by बराबर प्लस c बराबर क्या होता है, 0। ये ना पता थे, ax + by + c बराबर 0 होता है। आगे देखेंगे h -3x + 0 × y बराबर 4 +4 बराबर 0। तो एक चर के रूप में क्या होगा, तो एक चर के रूप में 3x 0 गुना y क्या होगा, 0, क्योंकि हम जानते हैं 0 किसी भी संख्या में गुना करें तो 0 ही होगा। प्लस में 4 बराबर, तो -3x + 4 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 बराबर कितना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आई देखें क्या लिखा हुआ है, आई में क्या लिखा हुआ है, क्या x - y बराबर 4 का एक हल 6 और 2 होगा, सॉरी y है ना, x - y बराबर कितना है, 4 है, इसका ये एक हल है या नहीं। तो देखिए x का मान यदि हम 6 और y का मान 2 रखते तो 4 नहीं हो जाएगा, तो बोलेंगे है, क्या बोलेंगे, क्लियर है। अब जे देखेंगे, लिखा हुआ है कि y = 3x + 5, y = 3x + 5 है, तो हलों की संख्या कितना होगा। तो देखिए एक चर और एक चर, यहाँ दो चर वाला है ना, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण में हलों की संख्या कितना होता है, अनगिनत होता है। तो हलों की संख्या कितना लिखा जाएगा, अनगिनत लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, क्लियर है। दूसरा देखेंगे, लिखा हुआ है रिक्त स्थान को पूर्ति करें ताकि प्राप्त मान युग्म समीकरण x = 2y + 3 के हल हो। ये सब क्या लिखना, मान निकालना है, जो खाली स्थान है उसको भर देना बस। तो खाली स्थान यहाँ x वाला है, यहाँ x वाला है, और ये किसका वाला खाली है,
यानी y का मान दे दिया है और इसमें x का मान दिया हुआ है। तो y का मान अगर -1 रख दो तो x का मान क्या निकला, देखिए x बराबर टू वाई प्लस कितना है 3, तो 2 इंटू वाई का मान कितना रखना है -1 दिया है और प्लस में 3, तो प्लस माइनस माइनस और 2 गुने 1 करना 2 है ना जी, प्लस में 3, 3 में से 2 गया, यहाँ कितना भरा जाएगा, तो इस तरह से अगला भर लीजिएगा। y के मान 0, तो 0 गुने 2 तो 0, तो y का x का मान कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर इसको निकालिएगा आप खुद, x का मान 5 रखना है और इसका मान निकालना है, क्लियर है। ऐसे 1 आएगा, कितना आएगा, क्योंकि यहाँ 5 होगा, प्लस में इधर है तो माइनस में, तो 5 में से 3 गया 2 और 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, तो y का मान कितना हो जाएगा 1। तो कैसे 1 हुआ ये निकालना है आप लोगों को खुद, ठीक है। देखिए अब यहाँ तीसरा सॉल्व करना है। इस समीकरण के लिए इसको रिक्त स्थान को भरना है, इस समीकरण के लिए इसको क्या करना है, भरना है। तो x का मान कितना दिया पहला केस में -2, तो y का मान क्या होगा, तो 2 इंटू -2 माइनस वाई, माइनस में बराबर कुछ पहले तो कुछ हो जाएगा प्लस में, क्लियर, प्लस माइनस 2 दूनी -y बराबर, ये प्लस माइनस में बराबर कुछ पड़े तो कुछ हो जाएगा, तो 3 प्लस, इसीलिए -y बराबर कितना हो गया 7, ये माइनस हटेगा तो इधर कितना हो जाएगा -7 इधर हो जाएगा, तो यहाँ कितना भर देंगे हम लोग। अब देखिए इसके लिए आपकी y के मान -3 है तो x का मान क्या होगा, तो -2x माइनस y का मान कितना है -3 है, और -3 बराबर कुछ पड़े तो कुछ हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो -2x, ये माइनस में बराबर कुछ पड़ा तो प्लस में, तो 3 और 3 ये क्या रहेगा, कितना बार -3 बार में कटेगा, तो x का मान कितना हो गया माइनस, यहाँ कितना भरेगा, अब निकालिए ये सबको, यहाँ भर लिया, यहाँ भरा जाएगा जी, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है आगे देख लीजिएगा। अब तीसरा का बी देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ है कि p-2 समीकरण में x प्लस 2y बराबर 10 का एक हल हो तो p का मान ज्ञात करे। चलिए देखिए p का मान कितना, यानी y का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर p दिया था ना, p है नहीं, कितना दिया हुआ, x है, अच्छा x है, यानी x का मान निकालना है ना, x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है बराबर में 10, एक से प्लस माइनस माइनस 2 दूनी बराबर, ये प्लस माइनस में उधर है तो 14 प्लस 10 प्लस 4 कितना हो गया, कितना भरा गया यहाँ 14 भरा गया, बोले कोई दिक्कत है। चौथा तो ये लिखा हुआ है, यदि x बराबर 1 y बराबर 1 निम्नलिखित समीकरण के हल हो तो a का मान ज्ञात करे। प्रत्येक स्थिति में a का मान ज्ञात करना है जी। 5x प्लस 3y बराबर a है, x बराबर भी 1 है, y बराबर भी, तो प्रत्येक स्थिति में a का मान ज्ञात करना है। ये पहला है, दूसरा दिया हुआ है x प्लस -2y बराबर 0, 10 है, 10 है ना, तो दोनों स्थिति में a का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए 5 गुने x का मान कितना है 3 गुने y का मान कितना है 1 बराबर में a, 5 एकम 3 एकम बराबर में 5 दिन कितना हो गया, तो a का मान कितना निकल गया, कोई दिक्कत। आगे 1 गुने x का मान कितना है और 2 का मान y का मान कितना है बराबर में 1 गुने 1 2 गुने 1 बराबर में कितना, ये माइनस में बराबर कुछ पड़ा तो कितना हो गया, निकल गया प्रत्येक स्थिति में का मान।